बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज थोड़ा कम करें, सीटी नहीं देना चाहिए। सब कोई हृदय खोल करके गुरुदेव का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, बहुत देर से हम लोग सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं। आइए एक छोटा सा भजन मैं आप लोगों की सेवा में गाऊंगा। आप लोग भी पीछे से सहयोग देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज को ठीक करें। हेलो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज ठीक कीजिए। आइए मैं आगे आगे गाऊंगा, आप लोग भी सहयोग देंगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दूत मारेगा। कौन तारेगा पकड़ यम दूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। कब सत संग ना कीन्हा भूखे को नाही कछु दिन्हा। कब सत्संग ना कीन्हा भूखे को नाही कछु दिन्हा। भूखे को नहीं कछु दिन्हा। माया मोह में झोल कुटुंब परिवार
पूछ धर्म राज जब भाई बचन मुख नहीं कही आई। पूछ धर्म राज जब भाई बचन मुख नाही कही आई। बचन मुख नाही कही आई। पलटू दास लखे रोया सुधर तन पाए के खोया। पलटू दास लखे रोया सुधर तन पाई के खोया। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा फकर जम दूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग परम श्रद्धेय राम जी बाबू उनके पोते के बरही के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया गया है। बरही खुशहाली के कारण इतना खर्च हो रहा है। सभी धर्म प्रेमियों को बुलाए हुए हैं और यह सत्संग का भी कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से कुछ पाठ। पाठ क्यों होता है? विषय बनता है। हम जो बोलेंगे तो क्या पाठ पर बोलेंगे, क्या हम समझाएंगे? तो सबसे पहले संतों का ही कोई वचन लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत थे, पहुंचे हुए महापुरुष थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उनसे कुछ ले करके अब उसी की व्याख्या हम अपने बुद्धि के अनुसार करेंगे, क्योंकि मुझ में तो वह शक्ति नहीं है कि अपने तरफ से कोई वचन कहेंगे। मैं तो आप लोगों के बीच में एक साधारण बच्चा हूँ। मुझ में अध्यात्म ज्ञान का कोई खास विशेषता नहीं है। संतों के चरण शरण में रहता हूँ और उनसे जो थोड़ा बहुत मुझ में ज्ञान का प्रकाश हुआ है वही आप लोगों के बीच में रखता हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, अब तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब गुरु के ही कृपा से आप लोगों को सुनाऊंगा। अभी हम लोग रामचरितमानस से सुन रहे थे। बंदों प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। कहते हैं अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को मिटाने वाले भूदेव को प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। थोड़ा सा शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। कहते हैं मैं पृथ्वी पर के देवता को प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी पर के देवता कौन है? इससे पहले स्वर्ग की देवता की वंदना की, गणेश जी, वाल्मीकि जी, और हनुमान जी आदि आदि, शंकर भगवान, सीताराम आदि आदि सबकी वंदना की।
और अब क्या करते हैं, अब क्या कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर के देवता को प्रणाम करता हूं, जो निसंदेह बिना संदेह के ही आपके शंका को, आपके मोह को हरण कर लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सोचें कि मोह किसको कहते हैं, मोह का अर्थ क्या होता है। मोह मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता, ज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। ज्ञान नहीं होना अज्ञानता है। आप लोग कहिएगा कि हम लोगों के पास तो बहुत ज्ञान है, ज्ञान है इसीलिए हम लोग संसार में इतना काम कर रहे हैं, बाल बच्चा, घर परिवार, जमीन जायदाद, मकान दुकान, ये जितना कुछ भी कर रहे हैं क्या बिना ज्ञान के ही कर रहे हैं। संतों के दृष्टि में कहते हैं कि ये सब अज्ञान है। इतना काम तो एक पशु भी करता है, एक पक्षी भी करते हैं। आप लोग देखिएगा, एक पक्षी होता है जिसको चूचा पक्षी कहते हैं, वह घोंसला लगाता है और नीचे से ही प्रवेश करने का द्वार होता है। और जब आंधी तूफान आता है तो वे क्या करते हैं, गीली मिट्टी या गोबर लेकर के उसमें साट दिए और उसके बाद एक भगजुगनी को ला करके उसमें साट देते हैं। आंधी तूफान कितनों ही चलता है, लेकिन हम लोगों का लाइन गुम हो जाता है, लेकिन उसका लाइन गुम नहीं होता है। तो आपसे कम वह जानता है कितना सुंदर घर बनाता है। देखिएगा, हम मकान बनाए, वह भी अपने रहने के लिए तो सुंदर घोंसला बनाते हैं। हम भी बाल बच्चा को पैदा करते हैं, वो भी बाल बच्चा को पैदा करता है। हम लोग कहते हैं नहीं, हम तो बहुत बड़का ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी नहीं। जितना कुछ भी हम करते हैं मोह में ही आकर के। और गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि ने करे मोला, तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। कहते हैं मोह सभी अज्ञानता का कारण है। मोह सभी अज्ञानता का जड़ है। अगर अज्ञानता खत्म हो जाए तो फिर तो ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। महापुरुष कैसे बने? अज्ञानता से ऊपर उठ करके। हम लोग जो सत्संग में आने लग जाते हैं तो कोई बच्चा जो रोने लग जाता है, पोता पोती या कोई रोने लग जाता है, आहा देखो देखो बच्चा रो रहा है, अब उसके मोह में पड़ गए, अब सत्संग को छोड़ दिया। अच्छा, सत्संग तो हमें करेगा, बच्चा रो रहा है, अब इसी को देखेंगे, मोह हो गया। आप जैसे सत्संग में हुई आपकी इच्छा, आप देख लिए मवेशी है, भूखे प्यासे हैं, अब छोड़ देते सत्संग, अब मवेशियों को देख लेते, ये भी मोह है। मतलब जो भी आपको बाधा डालता है परमात्मा की भक्ति में, सत्संग में जाने से, आप समझ जाइए कि वह मोह है। और ये मोह के ही कारण हम आप जो अभी तक संसार में फंसे हुए हैं, यही मोह के ही कारण है। ये अज्ञानता कैसे दूर हो, ये मोह कैसे दूर हो? बाहर में कहीं जाने से, महापुरुष कहते नहीं, बाहर में जाने से ये अज्ञानता दूर होने वाला नहीं है, ये मोह दूर होने वाला नहीं है। इसलिए अज्ञानता से ऊपर उठना है। अज्ञानता से ऊपर कैसे उठिएगा? स्वामी विवेकानंद शिकागो शहर में गए हुए थे, विश्व सम्मेलन हुआ था 1893 में। वहां पर बड़े देश विदेश के लोग आए हुए थे, विद्वान लोग आए हुए थे, और सबका भाषण होता है। जितने भी विद्वान लोग आए हुए थे सबका भाषण होता है। और भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए जो यहां से स्वामी विवेकानंद गए हुए थे, तो लोग सोचते थे ये भारतीय क्या बोलेगा, ये भारतीय के पास में क्या ज्ञान है, ये क्या कहेगा। पढ़ा लिखा कम होता है, जानकारी कम होती है, इसलिए ये क्या बोल सकता है। इसलिए उनको समय नहीं देना चाहते थे। कहते थे बहुत अनुनय विनय करने के बाद एक अमेरिकन बहुत अनुनय विनय किए, और बहुत अनुनय विनय करने के बाद जब उसको समय दिया गया केवल 5 मिनट, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, 5 मिनट समय दिया गया।
और जैसे उसके पास माइक आता है और वे बोलने लग जाते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतना जो बोले, अब ताली की गड़गड़ाहट से 5 मिनट तक ताली बजते रह गया, उसका समय समाप्त हो गया। बोले कि अब मेरा समय समाप्त हो गया, अब उधर से जितने बड़े विद्वान लोग थे सब कहते नहीं नहीं स्वामी जी ही बोलेंगे। जैसे मैं आया यहाँ पर तो हमारे यहाँ के जो व्यवस्थापक थे कि नहीं महाराज जी आप ही का सब आदमी इंतजार कर रहे हैं, आप ही चलिए, गांव घर का तो लोग सुनते रहते हैं, आप चलिए। तो वहां पर तो स्वामी विवेकानंद को दूसरे ढंग से समय नहीं दिया जा रहा था कि भारतीय क्या बोलेंगे, पढ़े लिखे कम होते हैं। लेकिन जब 5 मिनट उसको समय दिया गया और जैसे वे संबोधन के रूप में 2 शब्द बोले, उसी पर तालियों का गड़गड़ाहट होने लगा। 5 मिनट तक ताली का गड़गड़ाहट चला, उसके बाद कहते मेरा समय ऑफ हो गया, कहते नहीं स्वामी जी आप बोलिए। और जब स्वामी विवेकानंद जब बोलने लगे कि वहां के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे सब दांत तले उंगली दबाए, अर्थात सब पछताए, सबके पैर के नीचे से लगा के पृथ्वी खिसक गई। मतलब सबको आश्चर्य लगा कि ये कहाँ का विद्वान है, ये कहाँ की विद्वता है। और स्वामी जी से कहा गया कि आप कब तक बोलिएगा? बोले कि जब तक ये सूरज रहेंगे, जब तक ये चंद्रमा रहेंगे, जब तक ये आकाश रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेंगे, तब तक मैं बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, मेरा शब्द कभी घटने वाला नहीं है। अब बोलिए तो इस कहाँ का ज्ञान था? हम 1-1.5 घंटा बोलेंगे, उसके बाद जो है ना हमारा ज्ञान बस समाप्त। और स्वामी जी जब बोलने लगे तो धारा प्रवाह जो बोलने लगे तो मतलब ज्ञान का अंत नहीं ले रहा था। सब आश्चर्यचकित थे कि ये कहाँ का ज्ञान है। सभी विद्वानों ने एक साथ कहा कि हम लोगों के पास जो ज्ञान है वो आंख से नीचे वाला ज्ञान है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना कोई, 2.5 आखर प्रेम का, अपड़े से पंडित हो। पोथी हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो प्रवचन करते हैं, 2-4 शब्द बोलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, ये कैसे गाते हैं? तो अभ्यास करके, पढ़ लिख करके, याद करके। लेकिन स्वामी जी जो बोल रहे थे वह उससे ऊपर वाला ज्ञान था। मतलब वह पढ़ल लिखन से न्यारा है। ये पढ़ने लिखने वाला ज्ञान से भी वह ऊपर वाला ज्ञान उनके पास था। इसीलिए सब आश्चर्यचकित हुए। कई दिनों तक वह चला, लेकिन स्वामी जी को ही ज्यादा से ज्यादा समय मिलता था। एक बार जब स्वामी जी को वहां पर बोलने के लिए समय दिया गया तो वहां पर ग्रंथ को सजाए हुए थे। तो सबसे नीचे में रखे थे वेद को और सबसे ऊपर बाइबल को रखे हुए थे कि सबसे ऊंचा बाइबल है। तो स्वामी जी की जब बारी आती है तो स्वामी जी कहते आहा, यहाँ पर ग्रंथों की सजावट बड़ा ढंग से किया गया। सबसे नीचे में वेद रखा है, अर्थात सबका जड़ वेद है। वेद को अगर खींच लिया जाए, जितना भी ग्रंथ है सब ढंग बना करके गिर जाएगा। दूसरे दिन की जब बारी आती है तो वहां पर ग्रंथ को जो सजाए गए थे, सबसे ऊपर में वेद को रखा गया था, सबसे नीचे बाइबल को रखा गया था। स्वामी जी कहते हैं आहा, ये जो ग्रंथों की सजावट है बड़ा ढंग से किया गया है। मतलब जितने भी ग्रंथ है सबका मुकुट है, सबका मुकुटमाल है वेद। वेद ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। सबको आश्चर्य लगा। मतलब मेरे कहने का ये आशय है कि हम आप जो भी हम आप कहते या सुनते हैं, ये आंख से नीचे वाला ज्ञान सुनते हैं, कहते हैं। आंख से ऊपर वाला ज्ञान साधना के द्वारा होता है, ध्यान के द्वारा होता है। जिन्होंने ध्यान किया, जो अपने अंदर में गया, उसी को लगा और वही मोह से ऊपर उठा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मोह सभी व्याधियों की जड़ है, अज्ञानता सभी व्याधियों की जड़ है। इसलिए इससे ऊपर उठिए। तो ये अज्ञानता को हरने वाले कौन होते हैं? अज्ञानता को नाश करने वाले कौन होते हैं? तो कहते पृथ्वी पर के देवता, धरती पर के देवता। तो धरती पर के देवता कौन है?
ऐसे तो लोग कहते ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म जनाति च ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं, वही ब्राह्मण, असली ब्राह्मण वही है। जाति से ब्राह्मण कहलाने वाले तो बहुत हैं, जाति से ब्राह्मण कहलाने वाले बहुत हैं, लेकिन वह ब्राह्मण असली ब्राह्मण नहीं है। कर्म के द्वारा ही जाति का वर्णन किया गया है, जाति को बांटा गया है। तो ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अपने भीतर में चलते हैं, अपने आप को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, ईश्वर को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, ज्ञान ध्यान साधना में जिनका जीवन बीत रहा है, वही है ब्राह्मण। और जो जाति से केवल ब्राह्मण है, मांस मछली खाता है, वो क्या ब्राह्मण है? उसको हम ब्राह्मण कहेंगे? हाँ, राक्षस लेकिन जरूर कहेंगे। मांस खाए और मदिरा पाना। रावण क्या करते थे? मांस खाते थे और मदिरा पीते थे, अर्थात शराब पीते थे। उसका गिनती कहाँ हुआ? ब्राह्मण में। हाँ, लेकिन दानव में जरूर हुआ, राक्षस में जरूर हुआ। तो हम आप भी कर्म से ब्राह्मण भी बन सकते हैं और कर्म से शूद्र भी बन सकते हैं। शूद्र कौन है? शूद्र वह है जो अभी तक दीक्षा नहीं लिए हैं, गुरु के चरण शरण में जो नहीं गए हैं, साधना नहीं करते हैं। द्विज का मतलब होता है, हाँ, जब आप गुरु के शरण में चले जाते हैं, संत महापुरुष के शरण में चले जाते हैं, आपको दीक्षा मिल जाती है, साधना की पद्धति मिल जाती है, और उसके बाद जब आप साधना करते तब आप द्विज हो जाते, आप ब्राह्मण हो जाते। तो पृथ्वी पर के देवता कौन है? संत सदगुरु, पहुंचे हुए जो महापुरुष होते हैं, जो आंख से ऊपर उठ जाते हैं, वही होते हैं पृथ्वी पर के देवता। और वही आपके शंका को, आपकी समस्या को, आपके मोह को इस तरह हर लेते हैं, जैसे सूर्य का किरण जब उगता है तो देखिए अंधकार कैसे भाग जाता है। सूर्य की जब रोशनी होती है, अंधकार रहता है? सूर्य की किरण पड़ते ही भाग जाता है। एक बार अंधकार गए ब्रह्मा जी के पास, बोलिए श्री सदगुरु महाराज। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते हैं, देखिए मैंने सूर्य का क्या बिगाड़ा, ये तो मेरे पीछे ही लगा रहता है। जब मैं भारत आता हूं तो ये मेरे पीछे पीछे भारत आ जाता है। यहां से मैं इंग्लैंड जाता हूं, अमेरिका जाता हूं, ये मेरा पीछा करते करते वहां चला जाता है। हमने इसका क्या बिगाड़ा है? कौन हमारा इससे दुश्मनी है और क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है? आप इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते अच्छा ठीक है, मैं अभी सूर्य का आवाहन करता हूं, तुम जाओ। अंधकार चले गए। उसके बाद उधर से सूर्य का आवाहन किए, सूर्य आए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अंधकार को क्यों तंग करते हो? क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? क्या परेशानी है? उससे क्या दुश्मनी है? क्यों तुम इसका पीछा करते रहते हो? बेचारे हमारे पास में आरजू लेकर के आए थे। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि आज तक हमने नहीं देखा कि अंधकार भी कोई चीज होता है। अंधकार भी कोई चीज होता है, आज तक हमने नहीं देखा। हाँ, हो सकता है गलतीवश हमसे, भूलवश हमसे गलती होता हो। खैर कोई बात नहीं है, अंधकार को मेरे सामने कर दीजिए, हम उससे क्षमा मांग लेंगे, गलती मांग लेंगे। तो सूर्य के सामने हम अंधकार आएगा? सूर्य के सामने में कभी अंधकार टिकेगा? सूर्य का किरण को जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो सूर्य को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अर्थात कहने का आशय है, जैसे सूर्य के सामने में अंधकार टिक नहीं सकता है, ऐसे जो महापुरुष, संत महापुरुष होते हैं, पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं, उनके सामने अज्ञानता नहीं टिक सकता है, वो भी भाग जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर के देवता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुजन समाज सकल गुण खाने, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं सुजन समाज को प्रणाम करता हूँ। सुजन समाज किसको कहते हैं?
खूब बढ़िया बढ़िया घर बना हुआ है, बढ़िया मकान बना हुआ है, ज्यादा जमीनदार हैं या जाति में ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, ऊंचे ऊंचे कुल के हैं, तो उसको हम सुजन समाज कहेंगे। सु मतलब अच्छा, सुंदर। जन मतलब आदमी। सुंदर आदमी किसको कहते हैं? जो रंग रूप में बढ़िया होता है, सुंदर मकान बनाया हुआ है। महापुरुष कहते नहीं, रंग रूप से कोई सुंदर होता है वे सुंदर नहीं है। जो अच्छा घर मकान बनाए हुए, जमीन ज्यादा जिसको खूब भरपूर है, वे सुंदर नहीं है। सुंदर कौन है? सुजन समाज किसको कहते हैं? जहां पर परमात्मा की चर्चा होती है, ईश्वर की चर्चा होती है, परमात्मा के नाम में, उसके प्रेम में, जहां पर पूरा समाज लगा हुआ रहता है, परमात्मा से स्नेह होता है, प्रेम होता है, सदाचार का पालन करते हैं, 5 पाप नहीं करते हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप। अगर 5 पाप छोड़ दीजिएगा तो कोई पाप आपके पास आएगा? 5 ही पाप में ही सब पाप है, 5 के अंदर ही सभी पाप है। जो 5 पाप को छोड़ दिए उसके पास आएगा। जहां पर विशेष आदमी जिस समाज में रहेगा वहां पर कहीं पर भी बुराई देखने के लिए मिलेगा। बुराई कब होता है? हम अपने बहन को अपना बहन समझ लेते हैं और दूसरे बहन को नहीं समझते, अपना सोते ही पराया है, तब कुदृष्टि करते हैं। व्यभिचार इसीलिए होता है। चोरी क्यों करते हैं? अपना धन को अपना धन समझते हैं, दूसरे के धन को सोचते हैं किसी तरह से लूट करके, खसोट करके, चोरी करके ले आ करके अपना घर जमा करेंगे। लोग पढ़ते लिखते हैं तो क्या करते हैं? ये सब छोड़ देते हैं। कोई देखौआ चोर होता है, कोई चुपकौआ चोर होता है। घूस क्या है? ये भी चुपकौआ चोरी है। घूस को संस्कृत में उत्कोच कहते हैं। चुप्पे चाप जेब में दे दीजिए। लालू जी के समय में, हाँ, लालू प्रसाद के समय में देखौआ घूस था और नीतीश के समय में चुपकौआ घूस। हाँ, वो देखौआ था, दिखा करके जो भी देते थे, भाई इतना लगेगा, अच्छा चलो। चुपकौआ तो उससे भी कई गुना बढ़ गया। देखौआ होता था थोड़ा कमो बेश में काम चल जाता था, लेकिन अब सरकार पकड़ने, हाँ पकड़ेंगे, सरकार का डर है, इसीलिए चुपकौआ। अब चुपकौआ और बेसी देना पड़ता है। ये क्या है? जहां पर लोग सदाचार का पालन करेंगे। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कहते थे कि तुमने अपने देश की पढ़ाई की, विदेश में जाकर के विदेश की पढ़ाई की, आते हो किसी बड़े पद पर बैठ जाते हो, बोलते हो झूठ, लेते हो घूस, क्या यही ज्ञानियों का काम है? ज्ञानी कभी झूठ बोलेंगे, ज्ञानी कभी चोरी करेंगे, ज्ञानी कभी नशा हिंसा व्यभिचार करेंगे? कभी नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लिख लिए बड़का ज्ञानी हो गए, पढ़ लिख करके बड़का ज्ञानी हो गए। आपका स्पीकर वाला नहीं है क्या? काहे उल्टा पुल्टा आवाज करते रहता है भाई? आवाज एक रंग बना दो जी, कभी साउंड में आवाज, कभी ऊपर में कम। एक रंग आवाज कर दो, उसके बाद वहां से हट जाओ। बीच में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, एक रंग आवाज होना चाहिए, बीच में छेड़छाड़ मत कीजिए। यहाँ पर कोई और आयोजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सत्संग हो रहा है। एक रंग आवाज रहेगा तो लोगों को सुनने में भी प्रिय लगता है। हाँ, थोड़ा सा उसको मतलब सिस्टम में कर दे, उसके बाद उसको छोड़ दे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं क्या कह रहा था? ठीक है, जो पढ़ लिख लेता है सोचता है उम्र को बहुत बड़का ज्ञानी हो गया, लेकिन जिस समय हम पढ़े लिखे नहीं थे उस समय में कौन लोग गलती करते थे। अब पढ़ लिख लिया है तो बेसी गलती करता है। सबसे कीमती शराब कौन खरीदते हैं? पढ़े लिखे लोग, बाबू साहब। सिगरेट कौन ज्यादा कीमती वाला खरीदने के लिए जाते हैं दुकान में? कौन? बाबू साहब, पढ़े लिखे। अब सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या पढ़ने लिखने से ज्ञान हो जाता है? कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे तो तब तो अज्ञानी थे ना कबीर साहब, हैं? सदगुरु कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानी थे।
वे अपने संबंध में कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मैंने कभी मसी कागज को नहीं छुआ, कलम हाथ से नहीं पकड़ा, लेकिन इतने बड़े ज्ञानी कि लोग उसके एक एक वचन का शब्दार्थ करके PhD डिलीट की पदवी पाते हैं। अब सोचिए, BA MA में उसकी वाणी की पढ़ाई होती है और उसका विश्लेषण करके लोग PhD डिलीट की पदवी पाते हैं, डॉक्टर की पदवी पाते हैं। अब हम लोग विचार करें, कबीर साहब कौन स्कूल में गए थे? यही जहां पर हम आप बैठे थे, यही कॉलेज से कबीर साहब को नॉलेज हुआ था। एक बार कबीर साहब को बुलावा आता है बैकुंठ से कि आपके लिए वहां बैकुंठ में खाली है जगह, भगवान ने आपको बुलाया है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधो संग में, सो बैकुंठ न होय। जो सुख साधो संग में, सो बैकुंठ न होय। राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा देते हैं कि कबीर साहब को बुला लाइए। देवदूत भेजे, विमान भेजे कि जाइए कबीर साहब को ले आइए, उनके लिए गद्दी खाली है। लेकिन कबीर साहब रोने लगे, पूछते वहां पर सत्संग मिलेगा, साधु का संग मिलेगा, ज्ञान ध्यान की चर्चा मिलेगी, ईश्वर का गुणगान सुनने के लिए मिलेगा? कहते ये सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन सुख बहुत मिलेगा। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुखी जो पल पल नाम रटाए। कहते वह हमको सुख नहीं चाहिए जिस सुख को पा करके हम परमात्मा को ही भूल जाएं, ईश्वर को ही भूल जाएं। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी और भगवान कृष्ण सबसे विदा मांग रहे थे। चारों पांचों भाई से विदा लेकर के गए फुआ कुंती के पास और जाकर के प्रणाम करते हैं। कहते हैं, फुआ कुंती अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, अब कोई वरदान मांगना है तो मांग ले। कोई अगर वरदान मांगना है तो मांग ले, अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि अब राजा युधिष्ठिर हो गया है, युधिष्ठिर राजा हो गया है, तू राजमाता हो गई है, सब सुखी हो गया है। जब तक तुम लोग दुखी थी तब तक हम थे तुम्हारे साथ, अब तो तुम लोग सुखी हो गया तो हम काहे के लिए रहेंगे तुम्हारे साथ। चलते हैं, बोलिए सदगुरु महाराज की जय। जब तक हम लोग दुखी रहते हैं तो प्रभु को खूब बराबर याद करते हैं। दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में सब सुमरन करते हैं। अभी लोग देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए भगवान का नाम सुनना भी नहीं चाहते हैं। भगवान तगवान के कहे छे, वैज्ञानिक भगवान छे। विज्ञान ई कर लके, विज्ञान ऊ कर लके, विज्ञान हवाई जहाज बनल के, विज्ञान रेलगाड़ी बनल के। मतलब वे इतना आपको थैसिस देंगे कि आपके वचन को थोड़ा भी नहीं चलने देंगे। तो भगवान को नहीं मानते हैं, इसलिए कि उसके पास में दो पैसा आता है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी करता है, दो पैसा आता है, इसलिए भगवान से उसको कोई मतलब नहीं। वहीं पर गरीब आदमी हैं, एक एक पैसा के लिए तरसते हैं, वो भगवान के आशा। हम देखते हैं कि सत्संग बेसी गरीबे आदमी करवाता है। बोलिए सदगुरु महाराज। धनी आदमी नहीं के बराबर, वो एक आध कोई बिरला किसी के पास में ऐसा संस्कार है। ईश्वर की कृपा है कि धनी आदमी कुछ आदमी करवाते हैं, करते हैं, और गरीबे आदमी बेसी सत्संगों में जाते हैं। जिला वार्षिक होता है, अखिल भारतीय होता है, कहीं पर भी कोई आयोजन होता है, देखिएगा गरीबी आदमी बेसी आता है सत्संग में, धनी आदमी का मतलब है कोई मतलब नहीं। तो भगवान कृष्ण बोले कि जब तक तुम लोग दुखी था तब तक हम तुम्हारे साथ रहे, अब तक तुम लोग सुखी हो गया, अब हम जा रहे हैं, अपना राजकाज को भी देखना है ना, मथुरा को भी देखना है। तो कहते हैं, कुंती कहती है कि हे केशव, तुमने ठीक कहा कि जब मैं सुखी थी तो तुम हमारे साथ था,
जब मैं दुखी थी तो तुम साथ था, अब मैं सुखी हो गई तो तुम जा रहे हो। लेकिन एक बात, हमको एक वरदान दे दो। बोले कि क्या वरदान चाहिए फुआ? कहते हैं कि वरदान यही दो कि हमको दुख दो, हमको दुख मिले, यही वरदान दो। बोले कि फुआ ये क्या बात करती है? अरे जब जिस समय में तुम दुखी थी हम तुम्हारे साथ थे, अब तुमको सुख में लाए, अब तुम फिर दुख मांग रही है। बोले कि केशव, जब मैं दुखी थी तो तुम हमारे साथ था ना, अब मैं सुखी हो गई तब ना तुम छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए दुख होगा तो तुम हमारे साथ रहोगे। अगर कुछ देना चाहते तो हमको दुख दो। कितना आदमी दुख मांगने वाले हैं? ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। अब कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। हम संसार की वस्तु परमात्मा से मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं। जो वस्तु हमें बिना कहे सुने मिल रहा है, बिना कहे सुने जो वस्तु परमात्मा हमें दे रहे हैं, वही वस्तु हम ईश्वर से मांगते हैं, परमात्मा से मांगते हैं। क्या मांगते हैं परमात्मा से? हमको दौलत दीजिए, हमको बेटा दीजिए, हैं? हमको बेटी दीजिए, हमको ये दीजिए, वो दीजिए। ये तो बिना मांगे आपको मिल रहा है। जो बिना मांगे ही आपको मिल रहा है, मुर्दे को भी देत है कफन लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। एक मुर्दे को भी कफन लकड़ी आग लोग देते हैं, लेकिन जिंदा को कितना चिंता है। और सोचिए, मुर्दा के लिए भी जब व्यवस्था करते हैं परमात्मा, तो क्या जिंदा के लिए नहीं करते हैं? नहीं करेंगे। माँ के पेट में थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इधर ध्यान दीजिएगा। कोई आता है, जाता है, प्रणाम करता है, कुछ करता है, उधर ध्यान दीजिए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, पवित्र कथा के प्रेमी को देख करके गोपनीय बात को भी वक्ता नहीं गोप रख पाते हैं, मतलब छिपाने वाली बात को भी नहीं छिपा पाते, उसको भी खोल देते हैं। इसलिए आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और आप जितना बढ़िया से सुनिएगा, उतना ही सुनने में आपको आनंद आएगा। और उसके बाद फिर क्या कहना है? तो मेरे कहने का ये आशय था, ये आशय है कि महापुरुष कहते हैं कि हम आप उस ईश्वर परमात्मा को पाने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि हम पढ़े लिखे बहुत हैं तभी हमसे हो सकती है, या पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसलिए नहीं हो सकती है। पढ़े लिखे लोग अक्सर गलती करते हैं। जो जितना गलती अनपढ़ नहीं करते हैं, उससे ज्यादा पढ़े लिखे करते हैं। इसलिए कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सत्संग किए थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो बंगाल के रहने वाले थे। हेलो क्या ओकरा छेड़छाड़ करे जाओ, आवाज के दिल के गड़बड़। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार जोर से जयकार कीजिए तो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ऑपरेटर हैं तो थोड़ा आवाज को ठीक कर दीजिए। लेकिन उसी के शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद का, जो बीए ग्रेजुएशन किए हुए थे। इनके पिताजी वकील थे, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। 4-5 भाई बहन थे स्वामी विवेकानंद। एक एक अन्न के लिए तरस रहे थे, भटक रहे थे। उस समय में अंग्रेजों का यहां पर हुकूमत था। बिल्कुल प्लेन कर दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। एक एक अन्न के लिए भटक रहे थे, और कलकत्ता
छान डाले, लेकिन कहीं पर इसको नौकरी नहीं मिली। अंत में लोगों ने कहा कि एक संत है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज दक्षिणेश्वर में, उनके पास आप जाइए, अगर वे कृपा कर देंगे तो शायद आपका कोई समाधान हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास, उनको प्रणाम किए और अपनी समस्या बताते हैं। तो वे कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि काली माँ मेरी भी माँ है, माँ काली तेरी भी माँ है, माँ काली पूरे विश्व की माँ है, इसलिए जाओ और माँ से मांग करो, माँ से मांगो। स्वामी विवेकानंद गए माँ के पास, जाकर के आंख बंद कर लेते हैं और सब कुछ भूल गए कि धन मांगना है कि क्या मांगना है, इधर सब कुछ भूल गए। और जैसे आंख बंद होता है वैसे कहते, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे ध्यान दो, माँ मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। उसके बाद आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास, बोले कि क्या माँ से मांगा? बोले कि हाँ मांगा। तो क्या मांगा? तो माँ मुझे ज्ञान दो, ध्यान दो, भक्ति दो, वैराग दो। बोले कि देखो फिर से जाओ, आप बढ़िया से याद करके मांगना, हाँ याद करके मांगना, हाँ ध्यान रहे, जिस ख्याल से जाते हो वही मांगना। तो फिर गए, देखिए उसके पास कैसा संस्कार था। हम लोग क्या मांगते हैं? हम लोग क्या मांगते हैं? जा करके बेटा बेटी, धन दौलत, रुपया पैसा, हाँ मकान दुकान, यही सब मांगते हैं ईश्वर परमात्मा से। लेकिन वे भी गए हाँ माँ के पास, लेकिन सब संसारिक बात को भूल गए। माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग दो। एक बार, दो बार, तीन बार, अंत में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, बेटा तुम्हारे नसीब में धन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद करता हूं कि मोटा कपड़ा, मोटा अन्न और मोटा घर तुमको मिलेगा। मोटा घर से मतलब बिना घर के तुम नहीं रहोगे, नहीं बढ़िया घर तो कम से कम रहने के लिए घर मिलेगा। बहुत सुंदर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन अन्न तुमको मिलेगा। स्टैंडर्ड भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन अन्न मिलेगा खाने के लिए। बहुत सुंदर कपड़ा नहीं मिलेंगे पहनने के लिए, लेकिन तन ढकने के लिए कपड़ा मिलेगा। तो देखिए, जो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे, किसी तरह से अपना दस्तखत कर पाते थे। गदाधर, पहले का नाम था गदाधर पंडित, तो ये किसी तरह से अपना दस्तखत कर पाते थे। लेकिन ये ग्रेजुएशन किए हुए स्वामी विवेकानंद गए, उनका शिष्य बने। किनका? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए पढ़ लिख करके अगर कोई कहता है कि ज्ञानी होता है तो बिल्कुल नादान है। पढ़ लिख करके हाँ चतुराई होती है, ठगने की बुद्धि होती है, पैसा कमाने की कला होती है पढ़ लिख करके, लेकिन पढ़ लिख करके ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी आप कैसे होइएगा? जब तक संतों के समाज में नहीं जाइएगा, जब तक सत्संग में नहीं जाइएगा, संतों के वचन को नहीं सुनिएगा, उस पर अमल नहीं कीजिएगा, अपने जीवन में नहीं उतारिएगा, तब तक आप ज्ञानी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं सुंदर समाज को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। सुंदर समाज अर्थात जहां पर बहुत सत्संगी हैं, सदाचार का पालन करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, सुचाचार का पालन करते हैं, वहां के जो समाज हैं सुंदर समाज है। ऐसे समाज को कहते मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुण मय फल जासो। साधु का जो चरित्र होता है वह कपास की तरह भला होता है। कपास इधर तो खेती नहीं होती है, लेकिन और इलाके में खेती होती कपास का। कपास से रुई निकलता है, रुई को क्या करते हैं? धुनते हैं उसको,
हाँ, फिर धागा बनाते हैं, उसके बाद उसका कपड़ा बनता है और कपड़ा बन करके दूसरे के गोपनीय अंग को ढकता है। हाँ, तो जैसे कपास दूसरे की भलाई करते हैं, ऐसे ही संसार में साधु महात्मा एक दूसरे की भलाई करते हैं। आप सोचिएगा कि हमारी भलाई इससे क्या होगी, तो हम आप थोड़ा सा समझें कि हम लोग अभी जहां पर हैं सुख में है या दुख में है। अभी हम लोग इस संसार में है ना, तो हम लोग अभी जितना जीवन जिए हैं, थोड़ा सा बचपन से लेकर के अभी तक के जीवन को थोड़ा सा बढ़िया से निहारें कि हम सुख में हैं या दुख में हैं। तो आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में जितना सुख आया है उससे कई गुना दुख आया है। जब आप बचपन अवस्था में थे उस समय होश हवास नहीं था, शुद्धि अशुद्धि की ज्ञान नहीं थी। उस समय में लेटिंग भी मुंह में ले लेते थे, कोई पता नहीं कि ये लेटिंग है कि क्या है। मतलब उस समय में कोई ज्ञान नहीं था, बिल्कुल अबोध थे, बिल्कुल ज्ञानहीन थे। उसके बाद बड़े हुए, युवा अवस्था में आए, उसके बाद जो नहीं करने का सो सब करने लगे। माँ बाप कहते पूरब जाने के लिए तो जाएंगे पश्चिम, माँ बाप कहेंगे ये काम नहीं करो तो वही काम हम करेंगे। मतलब युवा अवस्था में चाल मतवाला चलता है, किसी का बात ही नहीं मानता है। कौन है माँ, कौन है बाप, कौन है गुरु, कौन है क्या, किसी की कोई मर्यादा नहीं रखते हैं। युवा अवस्था में अक्सर लोग ऐसा चलते हैं, करते हैं। और उसके बाद जब वृद्ध हो जाते हैं तो फिर तो शरीर आपका कमजोर हो जाता है, अब कई रोग आपके ऊपर में आक्रमण कर देते हैं। वृद्ध भयो तन कांपन लागे, कब पित बात भरी, अलक्ष्मी पति पछतात सेज पर अब हम काह करे। आप सैया पर पड़े हुए रहते, खाट पर पड़े हुए रहते हैं, वहां पर आप ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। अब किसी से कुछ मांगते हैं तो उल्टा ही आपको, हाँ, उल्टा ही कुछ से कुछ बोलते हैं कि देखो चुपचाप बैठा हुआ रहता है, एक लोटा पानी भी अपने से नहीं ले पाता है। पानी चाहिए, बैठे बैठे रहेगा, या पानी चाहिए। मतलब आपकी आवाज को कोई नहीं सुनना पसंद करेंगे। वही युवा अवस्था है, हाँ, पति पत्नी है, देखिए दोनों में कितना प्रेम है। जो कहेंगे, जो कह देगी मास्टरनी वही मास्टर करेंगे। मास्टर के बात को, मास्टरनी की बात को काट नहीं सकते हैं। लेकिन माँ अगर कहेंगे, बाप अगर कुछ कहेंगे तो उसके वचन अच्छा ही नहीं लगता। जो पाला है, पोसा है, आपको पढ़ाया है, लिखाया है, जवान किया है, सारी उम्र को, अपने जवानी को जो पानी में बहा दिया आपके पीछे, लेकिन उसकी आवाज आपको पसंद नहीं होता है। तो आप देखिए, आपका जो जीवन जितना आप जिए हैं, आपका जीवन सुख में ज्यादा बीता या दुख में बीता, तो आपको शायद कहना पड़ेगा कि ज्यादा दुख में ही बीता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं ये संसार रहने लायक नहीं है। रहने लायक होता तो सब आदमी रहते, लेकिन रहने लायक नहीं है, इसलिए यहां से यात्रा करना चाहिए। हाँ, पांचों भाई पांडवों को भेजना था कहां? काशी। 100 भाई कौरव मिलकर के विचार किए कि पांडवों को किसी तरह से काशी भेजो और वहां पर किसी तरह से इनको अस्तित्व ही इसका समाप्त कर देंगे, इसलिए किसी तरह से भेजो। तो कैसे भेजेंगे? तो सबसे पहले उसकी बड़ाई करो, जिधर भेजना है उसकी बड़ाई करो। तो जिधर की हम आप बड़ाई सुनते हैं उधर हम लोगों का मन मुड़ जाता है। भगवान की चर्चा बराबर सुनिए, भगवान में आपका मन लग जाएगा। संसार की चर्चा सुनिए, मोह ममता की बात सुनिए, धीरे धीरे मोह ममता में लिपट जाइएगा। जिधर की आप बड़ाई सुनिएगा मन उधर मुड़ जाता है। मन का स्वभाव ऐसा है कि जिधर का बारंबार सुनिएगा मन उधरे चला जाता है। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट अगर भेजेंगे तो शंका हो जाएगा कि क्या बात है हमको भेज रहा है, कोई कारण होगा। लेकिन जब बड़ाई किए कुछ दिन तक सुनते सुनते युधिष्ठिर के मन में होता है कि भाई जरूर जाना चाहिए काशी। तो बड़े पिताजी से कहते हैं कि बड़े पिताजी हम लोगों को काशी नगरी देखने की इच्छा है, अगर आपका आदेश होता तो हम लोग काशी नगरी जाते। तो पहले से ही उधर तो मीटिंग हाँ हो ही गया था, इसको भेजना है। कहते हाँ हाँ जरूर देखना चाहिए। और दुर्योधन सबसे पहले काशी में जाकर के वहां पर एक भवन का निर्माण किए थे, मकान का, सुंदर मकान का निर्माण किए थे। और वह भी मकान कैसा था जो बारूद, घी,
ऐसे चर्बी आदि पदार्थों से मकान बना हुआ था कि आग लगाने में देर लेकिन जलने में कोई देर नहीं। आग छुआने की देरी होती लेकिन जलने में कोई देर नहीं। ऐसा मकान बनाया हुआ था। तो कहते हैं कि हम लोगों को जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलना चाहिए। और जैसे चलने लगे तो विदुर जी मिल जाते हैं रास्ते में। विदुर जी कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? बोले कि काशी नगरी जा रहे हैं। विदुर कहते हैं मलेच्छ भाषा में कि जहां रहने लायक स्थान हो वहां रहना चाहिए, और जहां रहने लायक स्थान नहीं हो तो वहां नहीं रहना चाहिए। अब मजबूरी अगर रहना पड़े तो सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जब जंगल में आग लगती है तो जितने भी जानवर है सब जल करके राख हो जाता है, लेकिन जो बिल में चूहा होता है वो नहीं जलता है। दिन में हम दिशा का ज्ञान सूर्य के द्वारा करते हैं और रात में ज्ञान हम नक्षत्र आदि के द्वारा करते हैं। मतलब कुछ ऐसे सांकेतिक भाषा में उनको समझा दिए। युधिष्ठिर को लगा कि शायद कोई रहस्यमय बात है। वहां से गए, वहां पर पहले से ही व्यवस्था किए हुए थे, मकान बना हुआ था, बड़ा आदर सत्कार किए। पांचों भाई पांडवों, माँ भी थी, कुंती माँ भी साथ में थी। गए, बढ़िया से आदर सत्कार किए, उस मकान में ठहराया गया। तो दिन में क्या करते थे? शिकार खेलने के बहाने से ये जाते थे जंगल, पता लगाते थे रास्ता का, दिशा का, आदि आदि पता लगा करके फिर शाम में घूम करके आ जाते थे। जब वह समय आया, एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज कहते भीम से कि भीम भैया देखो तो ये मकान कौन सी का बना हुआ है, ठोक बजा करके बढ़िया से, हाँ इसको देखो कि कौन सी का है। तो भीम उसको ठोक बजा करके सूंघ करके कहते भैया ये तो घी चर्बी आदि ऐसे पदार्थ से मकान बना हुआ है कि आग लगाने में देर लेकिन जलने में देर नहीं। बोले कि और कुछ पता लगा? बोले कि हाँ एक जगह खाली स्थान था, खाली जगह बुझाया, हाँ धरती खाली बुझाया, अर्थात सुरंग की तरह बुझाया। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो वहां पर सब दिन रहते थे, लेकिन एक न एक भाई रात में पहरा देते थे और सभी एक एक बात की जानकारी लेते थे। होते होते वह जब दिन आया जिस रात में आग लगाते, जब वह समय आया तो ये लोग क्या करते हैं, तो वह सुरंग हो करके चारों भाई, उसकी मां निकल जाती है, भीम से कहते आग लगा दो, तुम भी इस सुरंग में आ जाओ। तो आग लगा दिए और उसके बाद ये लोग सुरंग होकर के निकल गए जंगल की तरफ। और उधर वहां पर जो मकान बनाए हुए थे भील पुत्र, हाँ उसकी मां भी थी, वे पांचों छह जल करके राख हो गया। दुर्योधन को हो गया कि भले हुआ, हाँ पांचों पांडव मारे गए। लेकिन वहां से पांचों भाई पांडव निकल गए सुरंग होकर के, बिल होकर के। ये तो एक कहानी है, कथा है, लेकिन कथा में भी कुछ ज्ञान भरा होता है। ऐसा नहीं कि कथा सुन लिए और सुन करके अनसुनी कर दिए, हाँ कथा है, कथा से हाँ, लेकिन कथा सुन करके मत रह जाइए, उसमें कोई न कोई रहस्य होता है। कथा कहने का मतलब कोई रहस्यमय ज्ञान होता है। तो जैसे काशी नगरी में पांचों भाई पांडवों को भेजा और बारंबार बड़ाई किए, तो ये पांचों भाई पांडव गए काशी नगरी। ऐसे ये शरीर हम लोगों का क्या है, तो काशी नगरी है। ये शरीर काशी नगरी है, लाक्षागृह है। और इसमें जो हम आप रहते हैं, एक दिन इसको भी जला करके राख कर दिया जाएगा, न जलाएगा है? मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे है, कैसा नाता है इस संसार में? खाली दिखाने के लिए ये पति हैं तो ये पत्नी है, ये बेटा है, ये बेटी है, खाली दिखाने के लिए। ये धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी आपका नहीं है, कोई आपका नहीं है सिवाय परमात्मा के। एक परमात्मा ही कोई है तो यही अपना है, बात बाकी सब सपना है। लेकिन परमात्मा को किसको लेना देना है? किसी को मतलब है परमात्मा से, भगवान से? हाँ बेटा से लेना देना है, बेटी से लेना देना है, धन दौलत से लेना देना है, लेकिन परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे वे लोग क्या किए, तो जलाने से पहले, आग लगाने से पहले सुरंग खोज लिए कि कहां पर वह सुरंग है, और सुरंग होकर के उसका प्राण बच गया। हम आप भी ये शरीर को जलाने से पहले अगर हम लोगों को भी सुरंग का पता लग जाएगा, वह जगह का पता लग जाएगा, तो हम लोग जलेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, तो उस समय दुख नहीं होगा।
तो इस शरीर में भी दरवाजा है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ये क्या है, आंख का 2 दरवाजा है, कान का 2 दरवाजा है, नाक का 2 दरवाजा है। कितना हो गया, 2 4 6 हुआ ना, 6 दरवाजा है। एक मुंह 7, नीचे 2 दरवाजा है, मलमूत्र विसर्जन करने का दरवाजा। कुल मिलाकर के कितना हो गया, 9 दरवाजा। यही 9 दरवाजा से हम आप जब शरीर छोड़ते हैं, प्राण जब निकलता है, यही 9 दरवाजे से निकलता है। लेकिन इसी 9 दरवाजा से जब निकलते हैं तो ये गंदा दरवाजा है। नहीं, ये जो रास्ता है गंदा है। आंख से क्या निकलता है, कांची। कान से क्या निकलता है, गुज्जो। नाक से पोटा, मुंह से थूक खखार, नीचे वाला मलमूत्र विसर्जन। ये जितने भी दरवाजा है, उस होकर के जब हम आप त्यागते हैं शरीर को, तो हम नरक में जाते हैं। तन नाव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागे चढ़ो दसमय दुआरे, सुख पाओ रे भाई। शरीर का जो 9 दरवाजा है वह क्या है, नरक का दरवाजा है। इस शरीर से, इस दरवाजा से निकलिएगा, गंदा वाला दरवाजा से निकलिएगा तो गंदगी वाला जगह में न जाइएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग बुलंद आवाज में जय जयकार करें। सुनते सुनते भी अक्षा जाते हैं। थोड़ी देर और बोलेंगे, उसके बाद मैं अपना वचन विराम कर दूंगा। 4:30 हो रहा है, 4:45 तक मैं बोलूंगा, उसके बाद विराम कर दूंगा। एक बार सब आदमी जयकार कीजिए तो बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि आंख से जो 5 मिनट हजूरी समय हिनका बाबा के देवे चल जेते, नहीं रहते। अच्छा है ये, 5 मिनट बस थोड़ी देर के लिए छै ना, हमें विराम देवे तो ना, हम विराम देवे तो दइए दो, फिर नहीं लो। समय अखन बहुत नहीं ना, वो नहीं है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। थोड़ी देर रुक जाइए, आप मंचासीन हो जाए। 15 मिनट रुक जाइए, उसके बाद हम लोग सुनेंगे आगे की वक्ता से। एक बार हम लोग जय जयकार करें। बोलिए श्री सदगुरु। तो मैं कह रहा था कि ये जो 9 दरवाजा है, हाँ, शरीर में, ये नरक का दरवाजा है, गंदा वाला जगह है। जैसे हम आप शौचालय जाते हैं, पहले लोग बस बिट्टा जाते थे, अब तो शौचालय घर बन गया है। तो बस बिट्टा जाते हैं तो बढ़िया रास्ता से जाते हैं, बस बिट्टा गंदा वाला रास्ता से तो जाते हैं, तो उधर भी गंदा ही है। गंदा वाला रास्ता से निकले तो गंदा ही मिला आपको। अब मंदिर जो जाते हैं तो गंदा वाला रास्ता से जाते हैं, बढ़िया रास्ता, खूब बढ़िया साफ सुथरा वाला रास्ता से जाते हैं मंदिर। गेट भी बहुत बढ़िया सुंदर बना हुआ रहता है, अंदर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। तो जैसे आप मंदिर जाते हैं तो सुंदर रास्ते से जाते हैं, और वहीं पर शौचालय जाते हैं तो गंदा वाला रास्ता से जाते हैं। इसी तरह से शरीर में जो 9 दरवाजा है वह नरक का दरवाजा है, गंदा वाला जगह है। उससे जब जीव निकलता है तो यह सीधा नरक में जाता है। इसलिए महापुरुष कहते एक दरवाजा की व्यवस्था परमात्मा और कर दिए हैं। हाँ, एक दरवाजा की व्यवस्था और कर दिए हैं, लेकिन वह दरवाजा जब तक हम आप खोलते नहीं हैं, साधना नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, ऊपर नहीं चढ़ते हैं, तो तब तक वह दरवाजा का कोई पता नहीं लगता है। ध्यान खूब करते हैं। शिव जी जब ध्यान किए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। इतना जो महापुरुष हुए बिना तीसरा नेत्र खोले हुए, कबीर साहब, नानक साहब, दादू दयाल, पलटू साहब, जितने भी महात्मा महापुरुष हुए, वे कैसे हुए, इतने महान कैसे हुए? वही तीसरा नेत्र खोलने के बाद। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, कहते हैं, हाँ, कबीर साहब कहते हैं, जागरी मेरी सूरत सुहागन जागरी। कहते हैं कि तुम आंख से नीचे सोए हुए हो, ये 9 दरवाजा के अंदर में तुम सोए हुए हो, जगो। तो जगोगे कैसे? जाकर के तो 10वें दरवाजा में जाओगे तो जगोगे। मेरी
सूरत सुहागिनी जागरे, क्यों तू सोवत मोह निंद में, क्यों तू सोवत, क्यों तू सोवत मोह निंद में, उठ के भजनिया मिला गरी, जागरी हाँ जागरी मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। चित से शब्द सुनो सरवन दे, सुनो सरवन दे, चित से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी, जागरी हाँ जागरी मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, तुम्हारे भीतर में परमात्मा की आवाज होती है। हर हमेशा परमात्मा हम आपको बुला रहे हैं। जैसे आप सत्संग की आवाज को सुन करके सत्संग स्थल पर आ गए, सत्संग में आ गए, ऐसे ही परमात्मा की आवाज को सुन करके हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। और वे परमात्मा जब से हम उससे अलग हुए, उस ईश्वर से जब से हम आप अलग हुए, तब से वे परमात्मा हम आपको बुला रहे हैं अपने तरफ। दिन रात वे बुला रहे हैं, लेकिन हम लोग सुनवे नहीं करते हैं। बहरा शब्द सुने नहीं काना, यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तुर, बहरा शब्द सुने नहीं कान। कहते हैं कि इस शरीर में हाँ हर तरह की आवाज होती है, परमात्मा खुद करने वाले हैं आवाज, लेकिन उधर जाओगे तब तो सुनोगे। आंख से नीचे रहोगे तो नरक में रहोगे, संसार में रहोगे, और संसार में जन्म मरण का चक्र सदा लगा रहेगा। आकर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। और कारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा हम आपको क्या किए, तो ये मनुष्य का शरीर दिए। क्यों मनुष्य का शरीर दिए? भवसागर पार होने के लिए। कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भ्रमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, फिर तुम 84 लाख योनियों में चले जाओगे। इसलिए 84 से बचना चाहते हैं। अगर ये नरक से बचना चाहते हैं तो कहते हैं कि ऊपर उठिए, ऊपर चलिए। ऊपर की तरफ कैसे चलिएगा? आंख बंद करते हैं, अंधकार दिखाई पड़ता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। आंख बंद करते हैं, अंधकार दिखाई पड़ता है। ये अंधकार के आगे प्रकाश है। हमारे अंदर में अंधकार ही नहीं है, प्रकाश भी है। अभी हम आप देख रहे हैं बाहर के प्रकाश को, आंख खोल करके देख रहे हैं संसार की तरफ, बाहर के प्रकाश को। आपके भीतर में भी परमात्मा प्रकाश की व्यवस्था किए हैं। लेकिन गुरु जुक्ति से ताको गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। आपके भीतर में परमात्मा ने ज्योति और शब्द की व्यवस्था कर दिए हैं। आज संसार में देख लीजिए, हाँ मोबाइल लोग देखते हैं, घर घर में मोबाइल है, स्क्रीन टच मोबाइल, और उससे कितना लगन है जानते हैं? माँ बाप कहे रे बेटा 1 घंटा दादा खा ले, हाँ मवेशी के दादा कंटा कुटी उठा, हाँ नहीं हमरा फुर्सत नहीं है, लेकिन मोबाइल देख रहा है, उसको फुर्सत नहीं है। कोई काम करिएगा कहिएगा तो नहीं करेगा, लेकिन उधर मोबाइल छेड़ रहा है, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में एकदम मस्त है। तो क्यों? रूप उसको आकर्षित कर दिया है। आपके भीतर में भी परमात्मा वही रूप की व्यवस्था कर दिए हैं और शब्द की व्यवस्था कर दिए हैं। जो अंदर वाले प्रकाश को देख लेते हैं, जो अंदर वाले शब्द को सुन लेते हैं, तो संसार का कितना हो सुंदर से सुंदर शब्द है, सब फीका पड़ जाता है। हमारे इस देश में अकबर बादशाह जिसमें हुए थे, उनके दरबार में एक गवैया रहते थे, तानसेन। हाँ गवैया तानसेन रहते थे, और उनके टक्कर का कोई गवैया नहीं था।
और ऐलान कर दिए थे कि दिल्ली में बिना इनके इजाजत से कोई नहीं गा सकता है, गाने से पहले हमसे मुकाबला करे, और मुकाबला में अगर पछड़ेगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। धीरे धीरे पूरा दिल्ली में यह घोषणा कर दिए थे। एक दिन अकबर बादशाह कहते हैं कि तुम इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारा गुरु कितना सुंदर गाता है। बोले कि मत पूछिए, मतलब एक बार अपने गुरु का गायन सुना दो। तो इनके गुरु थे हरिदास जी महाराज। तो उसको कहते हैं कि देखिए मेरे गुरुदेव जब जानेंगे कि किसी का नौकरी करता है तो हमको बहुत डांटेंगे, इसलिए आप मेरा शिष्य बनिए और मैं आपका गुरु, आप मेरे पीछे चलिए, मैं आगे आगे चलूंगा, मेरा तानपुरा आप हाथ में लीजिए। कहते कोई बात नहीं। गए, जाते हैं और वहां पर हरिदास जी महाराज आंख बंद करके एकदम समाधि में बैठे हुए थे। गए जा करके सोचते हैं कि ध्यान तोड़ेंगे तो गुरुदेव गुस्साएंगे, इसलिए क्या करते, गलती तानपुरा ले लिया, गाने लगे, जान बुझ करके गलती कर दी। आंख बंद ही हैं हरिदास जी महाराज का। कहते बेटा ऐसे नहीं गाया जाता है, लाओ तानपुरा मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। जैसे लिए तानपुरा, जब गाने लगे उनके गायन को सुन करके अकबर बादशाह बेहोश हो गए। तो जो एक गायक की आवाज को सुनकर के बेहोश हो सकते हैं, वह परमात्मा की आवाज को सुनेंगे तो क्या वो होश में रहेंगे। एक बार अगर उसका आवाज सुन लीजिए, आपका मन नहीं होगा कि संसार की आवाज को सुने। है आ रही धुर से सदा बुलाने के लिए, वे आवाज परमात्मा सदा से वे दे रहे हैं कि तुम मेरे तरफ आओ, मैं तुम्हें आवाज का सहारा देता हूं, प्रकाश ज्योति का सहारा देता हूं, शब्द का सहारा देता हूं। हम लोग अभी स्तुति में गाए, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। कहते हैं बाहर में हम लोग अनेक रूप और नाम की उपासना करते हैं। कोई राम की करते हैं, हाँ राम नाम का जप करते हैं, राम रूप का ध्यान करते हैं। कोई कृष्ण नाम का जप करते हैं, कृष्ण रूप का ध्यान करते हैं। कोई भोले बाबा नाम का जप करते हैं, भोले बाबा रूप का ध्यान करते हैं। कोई काली माँ के नाम का जप करते हैं, काली माँ के रूप का ध्यान करते हैं। ये बाहर में बहुत सारे उपासना देखते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद एक ही उपासना हो जाता है, बिंदु नाद की उपासना। जब तक हम बिंदु नाद की उपासना नहीं करते हैं, तब तक हम परमात्मा से कभी भेंट नहीं हो पाती है। इसीलिए हमारे अंदर में परमात्मा वह व्यवस्था कर दिए हैं। इसलिए आंख से ऊपर उठिए। मोह सकल व्याधि ने कर मोला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। तो ये जो मोह है, अज्ञानता है, इससे ऊपर उठिए। ऊपर उठने के लिए ही संत महात्मा कहते हैं सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। जब तक ध्यान नहीं करिएगा तब तक कोई ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान अभी जो सुन रहे हैं यह है नकली, असली ज्ञान आपके भीतर में है। असली ज्ञान आपके भीतर में है। आप साधना कीजिएगा। करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। जो मन लगा करके साधना करेंगे उसके हाथ में सफलता है। इसीलिए सब आदमी ध्यान भजन कीजिए। मत और संप्रदाय से कोई झगड़ा नहीं, कोई लेन देन नहीं है। मत और संप्रदाय तो एक संसार में चलने चलाने के लिए एक रास्ता होता है, लेकिन भीतर का जो रास्ता है वह मत और मतांतर से कोई मतलब नहीं रखता है। जितने भी महात्मा महापुरुष हुए हैं, सबों ने एक ही बात कहा, ईश्वर एक है, उसके पास जाने का रास्ता भी एक है, और वह कहीं बाहर नहीं, सबके भीतर में है, सबके अंदर में है। बंदाओ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरि हरिमय वेद पुराण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। वह जो नाद है, वह जो आवाज है, वह सबके भीतर में है। इसलिए अपने अंदर चलिए, संतों से युक्ति जानिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। इहलोक परलोक इसी से हम आपका जीवन बनेगा। इसी शुभ वचन के साथ ये जो सत्संग करवाए हैं हमारे राम जी बाबू,
अपने पोते की बरही के अवसर पर वह बच्चा जिसके नाम पर यह सत्संग हुआ है, इतने साधु महात्मा सत्संगी लोग आए हुए हैं, धर्म प्रेमी लोग आए हुए हैं, अवश्य ही बच्चा भाग्यशाली है। उन्हीं के नाम पर आए हैं तो इसका मतलब भाग्यशाली है, उस सबको बुला लिए। वे नहीं आते तो हम लोग कैसे आते, इसलिए वे बुलाए हैं, बच्चा भाग्यशाली है। मैं ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वह बच्चा संसार की विद्या भी जाने, भौतिक विद्या भी जाने और अध्यात्म विद्या को भी जान करके ईश्वर भक्ति करके अंत में ये मानव जीवन की जो सार्थकता और सफलता है ईश्वर की भक्ति, वह करके अपने आप को कृत कर लें। इसी शुभ वचन के साथ एक बार सब आदमी हृदय खोल करके गुरु महाराज जी का जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।